मंगलमय मंगल करन गीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। हरि मंगल करियो महा ये थोड़ा ऐसे ही हो रही है। गोपाल जाते मिले सब पावे निज पद राम। रमो अरहंताणि नमो हरियाणम नमो उभयजायाणम नमो लोके सवसा पुरम। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 7वें अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। 7वें अधिकार में जैनाभासियों का यहाँ पर निरूपण किया पंडित साहब ने। उसमें निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी और सम्यक्त के सन्मुख मिथ्या दृष्टि की चर्चा यहाँ पर की। निश्चयाभासी आगे बढ़ रहा है व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। सभी लोग अपना फोन म्यूट कर लिया करें, है ना, खुद से जिम्मेदारी उठाएं। मतलब बहुत सावधानी की बात है, तो छोटी छोटी सावधानियां हैं। व्यवहाराभासी में पहला क्या क्या कहा? कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहाराभासी। अभी कहने परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्म धारक व्यवहाराभासी। देखो शब्द कैसे आ रहे हैं, धर्म धारक और व्यवहाराभासी। तो धर्म धारण किया है क्या उन्होंने? धर्म तो है नहीं उनके पास, इसलिए क्या बोल रहे हैं? व्यवहाराभासी। अर्थात जो निश्चय व्यवहार के स्वरूप को भली भांति जानता नहीं, उसको कोई ना कोई आभास होगा, या निश्चयाभास या व्यवहाराभास या अव्यवहार, है ना। और जो भली प्रकार से जानते हैं, वस्तु का निर्णय करते हैं, निश्चय व्यवहार की कथन शैली को समझते हैं, तो उनको कोई आभास नहीं होते। निश्चय का अभ्यास होता है और रत्नत्र रूप परिणमित होते हैं, कोई आभास नहीं होता, है ना। कल बहुत इंपॉर्टेंट बात आई थी, क्या कि परीक्षा रहित आज्ञानुसारी। ये किसी बात की परीक्षा नहीं करते, है ना, परीक्षा रहित हैं और आज्ञा से जिन आज्ञा मानते हैं। तो कैसी जिन आज्ञा मानते हैं? वो कौन सी जिन आज्ञा है जिसको मानते हैं? तो कह रहे हैं मोक्ष का कारण कथन जो कुछ कहा व्यवहार से, जो कुछ, अरे रे खेद है, भव सिंधु डूबे जीव ने उसी को जाना, उसी को माना, उसी का आचरण और परमार्थ को पहचाना। सब में लगा लो, देव में, गुरु में, शास्त्र में, जीव में, मोक्ष मार्ग में, जितना भी व्यवहार का निरूपण है, कहने का मतलब है कोई सोच डेवलप नहीं हो रही। अभी क्या कहें, पंच परमेश्वरी भगवान की गोष्ठी हो गई, पंच परमेश्वरी का स्वरूप ही नहीं। गोष्ठी किसकी? पंच परमेश्वरी की। गजब ही हो गई।
निश्चय से व्यवहार के कथन क्यों किए गए हैं। कितना क्लियर लिखा है पंडित साहब ने, इतना क्लियर वहीं लिखा है, वहीं से चर्चा करें ना। दादा बोलते थे कि आप स्वाध्याय करो, कराओ, ऐसे कराओ, ऐसे करो, ऐसे करो, फिर ऐसे करो, ऐसे करो। तुम तो ऐसे ही करते रहते बस। समझ में आई बात? नहीं आई? इधर देखो, इधर देखो, इधर पढ़ो, फिर व्याख्या करो, अपने ही अपना मौलिक चिंतन। नहीं भैया, देखो कितना क्लियर लिखा है। तथा जिनके लौकिक जीवों को प्रभुत्व मानने के कारण अनेक अतिशय और नाना प्रकार के वैभव का संयुक्तपना पाया जाता है। जो कुछ समझते नहीं है, अनंत आदि के स्वरूप में पहले ही अधिकार है। जो कुछ समझते नहीं है ज्यादा तत्व को, तो ओछा उनको ऐसे छत्र चमार भावमंडल होते हैं। उनके भावमंडल में अपना सात भव दिखते हैं, और ये इतने इंद्र आके अतिशय पूर्वक उनकी ऐसी सेवा करते हैं। तो इनमें तो अनंत है ही नहीं कहीं भी। अनंत तो द्रव्य गुण पर्याय वाली जीव वस्तु है। समझ में आ रही है बात? सरल बात इतनी है। अनंत मतलब द्रव्य गुण पर्याय से जीव वस्तु। द्रव्य गुण सदा एक रूप, और पर्याय में पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है घाती कर्म के अभाव संबंधी। ये अनंत भगवान है, बस खत्म। निश्चय का निरूपण तो इतना ही है। ये भी भेद से होने से ये व्यवहार निरूपण ही है देखा जाए तो। और उसके अगेंस्ट इसको निश्चय कहते। तुम परम औदारिक देह से बात करते, और असद्भूत वो भी उपचरित भामंडल आदि आदि, वे तो शरीर से भी भिन्न है। इतने उपचरित और अनुपचरित असद्भूत से अनंतों की चर्चा करते हैं। काय के लिए? लौकिक जीवों को उनको प्रभुत्व मानने से को थोड़ा मेहनतपना मानते हैं, वे तो झुकते हैं। फिर वो आते आते किसी की किस्मत चमक जाए तो द्रव्य गुण पर्याय से जान ले, तत्व ज्ञान हो जाएगा। ख्याल में आ रही बात? सिद्धों में कितना स्पष्ट लिखा है, जो सिद्धों के स्वरूप को जानते हैं उन्हें स्वद्रव्य परद्रव्य और स्वभाव विभाव का भी ज्ञान होता है। ये लाइनिंग में से पूरी जो एकदम क्या कहना चाहिए, एकदम जबरदस्त बात है। जो सिद्धों को जो नमस्कार करते हैं उनको क्या होता है? स्वद्रव्य परद्रव्य और स्वभाव विभाव का विशेष ज्ञान होता है। ये याद रखनी चाहिए ये सारी लाइन एकदम। देखो, सिद्धों को शरीर नहीं है ना, इसका मतलब अभी शरीर वाले नहीं है हम। सिद्धों को राग आदि भाव नहीं है ना, इसका मतलब ये है राग आदि हमारा स्वरूप नहीं। ये है सिद्धों को नमस्कार। मुनिराजों को स्पष्ट लिखा है, मुनिपना मतलब शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म है। बोल्ड लेटर्स में है। क्या है मुनि धर्म? शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म है। मुनि की बहुत सारी चर्चा करो, शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म नहीं बताओ, या नहीं जानो, स्वयं बताने की बात छोड़ो, स्वयं नहीं जान रहे इस बात को। और जितना व्यवहार का निरूपण है वो वही हाईलाइट है। तो आचार्य देव कह रहे हैं, अरे रे खेद है, खेद है। कल कुछ क्रियाओं की चर्चा की थी, ऐसे पंच परमेष्टि में लगाना, ऐसी किस्म लगाना जीव में। जो गुण स्थान मागणा स्थान का निरूपण किया वो तो सत्य जानता है। वो सारे जीव कोई इंद्रिय वाले नहीं, वे सिर्फ ज्ञान वाले हैं, इसकी पहचान नहीं करता। तो क्या है? व्यवहाराभासी। जो व्यवहार से जिन वाणी में निरूपण है उस एकांत पक्ष को ही स्वीकार किया। खाने पीने उठने बैठने कम पूजा ज्यादा की बात नहीं चल रही।
ये आभास ज्ञान में है। तभी तो वो कह रहे हैं जिन आज्ञा मानता है, पूजा पाठ निश्चयवासी भी करता है, ये भी करता है। समझ में आ रही है बात? वो भी रात में नहीं खाता, ये भी नहीं खाता, बात तो उसकी नहीं चल रही है। समझ में आ गई बात? देखो अब बहुत टेक्निकल चर्चा है पूरी आगे। तो कल 3 बातों से प्रश्न उठाए थे। आज्ञा सम्यक तो है, आज्ञा विचय धर्म ध्यान है, और निशंकित आदि अंग है, तो जिन वच में शंका न धार। तो आप कह रहे हो कि परीक्षा करो, जो परीक्षा करता है वही सम्यक दृष्टि होता है, तो इन सब चीजों को आज्ञा से मान ले तो सम्यक दृष्टि नहीं होता। और यहाँ तो ये तीनों बातें कही हैं। तब वो समाधान कर रहे हैं कि जिनका हम परीक्षा जिनकी नहीं कर सकते उनको आज्ञा से मानना। दिखाओ मैं कहा 7 नर, बताओ ज्ञानावर्णी कर्म कहाँ बंध रहा होएगा, ज्ञानावर्णी कर्म के भेद बताओ किधर है। ये नहीं दिखाए जा सकते, न इनकी परीक्षा की जा सकती। तो क्या मानना? एज इट इज मानना। लेकिन जिनको आज्ञा सम्यक्त हुआ है उनको भी 7 तत्व के निर्णय की परीक्षा करके ही हुआ है। क्या बोला? जिनको आज्ञा विषय धर्म ध्यान है उनको भी 7 तत्वों का प्रयोजन भूत तत्वों की परीक्षा करके, देवशा गुरु की परीक्षा करके ही सम्यक्त हुआ है। निशंकित अंग वालों को भी शंका नहीं रही अपने स्वरूप में, देवसार गुरु में, तभी सम्यक दर्शन हुआ है। समझ में आ रही है बात? ये कह रहे हैं। देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आई थी, मिड लाइन है, फिर से पढ़ लेते हैं। शास्त्रों में कितने ही कथन तो ऐसे हैं जिनकी प्रत्यक्ष अनुमान आदि द्वारा परीक्षा कर सकते हैं, तथा कई कथन ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर नहीं है, इसलिए आज्ञा ही से प्रमाण होते हैं। ठीक है? वहां नाना शास्त्र, अब आप बोलोगे सुमेरु पर्वत कहाँ है इतने योजन का, तुम तो चलोगे नहीं 20 फुट से नापने, आज्ञा से मान लो। और पहले वो प्रयोजन भूत अप्रयोजन भूत में चर्चा कर चुके हैं। अगर अगर एकाध योजन कम ज्यादा अगर मान लिया जाए 3 लोक की रचना में तो उससे सम्यक पर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बंध के कारण है उनको धर्म का कारण जाने, जो धर्म के कारण है उनको कठिन जाने, तो फर्क ही फर्क है। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा वहां नाना शास्त्रों में जो कथन समान हो उनकी तो परीक्षा करने का प्रयोजन ही नहीं है। सब वो भी ऐसा कह रहे, वो भी ऐसा कह रहे, वो भी ऐसा कह रहे, ठीक है, इसमें क्या परीक्षा करेंगे। परंतु जो कथन परस्पर विरुद्ध हो उनमें से जो कथन प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर हो उनकी तो परीक्षा करना। 2 ग्रंथों में अलग अलग तरह के निरूपण आ रहे हैं और हम प्रत्यक्ष भी जान सकते। देखो करणान योग में कितनी चर्चा आती है। कोई आचार्य देव कह रहे हैं यहाँ पे छाप श्रमिक भाव है, जैसे छपक श्रेणी आरोहण की बात है सुनना, तो कोई औपशमिक श्रेणी चढ़ रहा है तो 10वें गुण स्थान में जाके औपशमिक चारित्र होगा, है ना। और तब तक 9वें तक कौन सा रहेगा? तो 11वें गुण स्थान में औपशमिक चारित्र होगा, है ना, उपशम श्रेणी वाले को। तो 10वें तक कौन सा चारित्र होगा? तो पूर्व में कौन सा चारित्र होता है? बोलो।
जब भी श्रेणी आरोहण कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं उपशम श्रेणी वाले, कौन सा चारित्र होगा उनको? सम्यक्त कौन सा होगा? अनम्यूट करके बोलो। क्षायब समिक होगा ना? क्या सम्यक्त्व क्षायब समिक होगा ना? अभी तो इतनी चर्चा हो गई, इन लोगों ने सबने लिख लिख के भेजा इतना। बोलो अंजलि जी बोलो। जी औपशमिक सम्यक। औपशमिक सम्यक तो होगा औपशमिक। वो भी कौन सा? वो भी कौन सा? वो भी कौन सा? द्वितीयोपशमिक। द्वितीयोपशमिक सम्यक तो होगा उपशम श्रेणी चढ़ने वाले को। और चारित्र में कौन सा भाव होएगा? बात चार की चल रही है। ये शायद औपशमिक होगा चारित्र। औपशमिक चारित्र हो तो वहीं पे पूर्ण वीतरागी हो जाएगा। औपशमिक चारित्र पूर्ण भाव। हाँ ख्याल में आ रही है बात? औपशमिक चारित्र अगर वो सातिशय अप्रमत्त गुण स्थान वाला चढ़ेगा, है ना, और वहीं पे औपशमिक चारित्र मान लेंगे तो 7वें में ही पूर्ण वीतरागी हो जाएगा और 8वें में केवल ज्ञान हो जाएगा। कितने हेतुओं से बात समझनी पड़ेगी। समझ में आ रही बात? तो उसको चारित्र में क्या है? छायपशमिक। श्रद्धा में क्या है? औपशमिक। कौन सा? द्वितीयोपशमिक। ठीक है। अब वो चढ़ रहा है, श्रेणी आरोहण कर रहा है, तो कोई आचार्य का मानना है कि 8वें में औपशमिक चारित्र है, वो औपशमिक लेके बढ़ रहा है, और कोई कह रहे हैं छायपशमिक। तो दोनों दिग्गज आचार्य। तो किसी ने उपचार से मान लिया औपशमिक, असली औपशमिक तो वही होगा 11वें में। अब कौन सा होता है हम परीक्षा नहीं कर सकते। ख्याल में आ रही बात? अपन परीक्षा कर लेंगे, परंतु ऐसे हेतु से परीक्षा हो सकती है। क्या कि उपचार से कह दो औपशमिक, लेकिन सच्ची का औपशमिक मानेंगे तो गुण स्थान कैसे बनेंगे? 8वां 9वां 10वां कैसे बनेंगे? औपशमिक चारित्र तो असली वही होएगा। तो कहीं कहीं उपचार के कथन भी है, तो उसको ऐसी समझ लो बस। अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी, नहीं परीक्षा। ख्याल में आ रही बात? तो वो कह रहे हैं उनकी परीक्षा करना। आचार्यों से ऊंचा बढ़ के मत चलना है, ऐसा मत बोल देना जी आचार्य देव गलत कह रहे हैं तो तुम बड़े भारी हो। समझ आ रही बात? गुरुदेव श्री ने इस बात को थोड़ा ऐसे नहीं कहा, उन पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना। वहां जो कहा है उस अनुसार अपनी बुद्धि से परीक्षा, अपनी बुद्धि में परीक्षा करनी। परीक्षा का अर्थ समझ लो, उनकी परीक्षा नहीं करनी, उसके अनुसार अपने ज्ञान को बनाना है और फिर आगम युक्ति से परीक्षा करनी। ठीक है ऐसा। फिर क्या कह रहे हैं? वहां जिन शास्त्रों के कथन की प्रमाणता ठहरे, जिनका आपने परीक्षा की और उनकी प्रमाणता ठहर रही है, उन शास्त्रों में प्रत्यक्ष अनुमान गोचर नहीं है, ऐसे कथन को भी प्रमाण मानना। जो पहले कह दिया, जो प्रयोजन भूत तत्वों में अयथार्थ नहीं बोलेंगे तो अप्रयोजन भूत में अयथार्थ क्यों कहेंगे? समझ आ गई बात? वो ये कह रहे हैं किसी भी जगह विषय कषाय का पोषण हो, किसी भी जगह राग में धर्म मानने का पोषण हो, तो आंख बंद करके छोड़ देना उस शास्त्र को। प्रयोजन भूत में ही गलती है। नहीं नहीं बे है ना, 3 लोग रचना तो बहुत अच्छी बता रहे कि हमें नहीं चाहिए। कर्म फिलॉसफी तो उन्होंने बहुत अच्छी बताई है, हमको नहीं चाहिए। ख्याल में आ गई बात? यदि प्रयोजन भूत और अपने प्रत्यक्ष अनुमान से ही जिनकी परीक्षा हो रही हो और वो क्लियर कट आए बात,
तो उस ग्रंथ के सारे कथन हमको प्रमाण है। अनुभव गोचर से नहीं हो रही हो परीक्षा तो वो पूरा अप्रमाण है। समझ में आ गई बात? अब ये आंख बंद करके, कान बंद करके, और गंगा गई तो गंगादास, जमुना गई तो जमुना दास वालों का यहाँ काम नहीं है बिल्कुल। हमें तो कछु भी सुना दो, श्रोता को तो तुम कछु भी सुना दो, तो सुनने बैठा है बस। परस्पर विरुद्ध कथन नहीं है कितने सारे समाचार जी में। कभी कहेंगे कि राग आदि जीव के हैं, कभी कहेंगे पुद्गल के। उन्हीं राग आदि को उमा स्वामी आचार्य देव स्वतत्व बता रहे हैं, वे उनको प्रभाव बता रहे हैं, मोक्ष को ही प्रभाव बता रहे हैं। तो इन कथनों की परीक्षा करोगे कि नहीं करोगे, कि ऐसी डमरू बन जाओगे बस, पेंडुलम? पता नहीं, मैं समझ में नहीं आती है। समझो, परीक्षा करके स्वीकार करो चीजों को। देखो आगे, यहाँ कोई कहे कि प्रमाण करने पर कोई कथन किसी शास्त्र में प्रमाण भाषित हो तथा कोई कथन किसी शास्त्र में प्रमाण भाषित हो, तब क्या करें? हम तो बुद्धू हैं, वो वाले उसमें ऐसा कह रहे हैं, उस वाले में ऐसा कह रहे हैं। अब जैसे धवला आदि ग्रंथ लिखे है ना, तो जब उनमें प्रयोजन भूत आदि तत्वों की और उन कर्म फिलोसफी की एकदम व्यवस्थित जो चर्चा है, प्रामाणिक है, अब वहां पे वीरसेन आचार्य देव उसमें दूसरी बात कह रहे हैं, वे दूसरी बात कह रहे हैं। तो ऐसी चीजों को आज्ञा से मानना चाहिए, झूठ तो नहीं कहेंगे, गलत तो नहीं कहेंगे ऐसा। सुनो, जो आप्त भाष्य शास्त्र हैं उनमें कोई भी कथन प्रमाण विरुद्ध नहीं होते, क्योंकि या तो जानपना ही न हो अथवा राग द्वेष हो तब असत्य कहें, तो आप तो ऐसे होते नहीं। तूने परीक्षा भली प्रकार नहीं की, इसलिए भ्रम है। तू नहीं परीक्षा कर पाया। झूठ कब बोला जाता है? या तो अज्ञानतावश, पता ही नहीं हो, और या फिर राग द्वेष से। कोई पूछे आपके सिर पर कितने बाल हैं, तो क्या बताओगे? जो बोलोगे वो झूठ है, जो भी बोलोगे वो झूठ हो। अब बोलेंगे को कोई बोले, सीधे सीधे बोल दो ना, नहीं भैया हमें नहीं पता, थोड़ी गिन सकते। कोई मान कषा चढ़ जाए तो कोई बोले अरे सिर के बाल नहीं कोई गिन सकता। अरे कैसी बात करते हो, मुझे पता है, बता कितने, तो बता दिए। तो कैसे बोलेगा? राग द्वेष के कषाय के वशीभूत होकर जो कुछ कहा जाता है वह झूठ ही है, और अज्ञान और कषाय अज्ञानता के वश हुई, तो जो बोलेगा झूठ है। इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत की जा सकती है। घरों में भी ये झंझट चलते हैं ना, कोई कोई ऐसा बोलता हमारी बात तो सब गलत होती है। अरे बात गलत नहीं होती, अपेक्षा गलत होती है। जिस अपेक्षा से कहा जा रहा है वो अपेक्षा गलत है। और हम लौकिक में यदि युक्ति नहीं लगा पाते तो पारलौकिक तो बहुत बड़ी चीज है। कोई व्यक्ति थोड़ी गलत होता है, ना बात गलत होती। कहाँ किस समय किस चीज की जरूरत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। एक ही समय में दो व्यक्ति अलग अलग खड़े हों और दो के अलग अलग इंटेंशन हो, तो एक ही बात को लेके दो उपदेश आएंगे अलग अलग। ये पार्शियलिटी नहीं है,
उनसे तो ऐसा कह दी, उनसे तो ऐसा कह दी। कल ही मुझे ऐसा विचार आ रहा था, कल ऐसी पंडित साहब के लिए ऐसी सोच रही थी, पंडित साहब ने ऐसा जवाब दिया, ऐसा उत्तर दिया, अरे स्वाध्याय करो। जब आप आगे बढ़ के ऐसा बोलोगे ना, हमसे ये गलती हो रही, हम ये नहीं कर पा रहे, ऐसे आगे बढ़ के कोई बोलता है ना, तो उसको उपदेश ऐसे ही जाता है, कोई बात नहीं, स्वाध्याय करो, कषाय मिटेंगी घटेंगी तो सुधार होएगा। और कोई अपनी होशियारी बताए, साहब ऐसा हम तो स्वाध्याय तो बहुत कर रहे हैं, अब हमारा वो, हम ये चीज नहीं छोड़ पा रहे, हम ऐसा नहीं कर पा रहे, तो फिर दूसरा जवाब आएगा। समझ में आ रही है बात? जैन हो कि नहीं हो, तो ऐसा जवाब आएगा। क्या बोला, तूने परीक्षा भले प्रकार नहीं की इसलिए भ्रम है। फिर वह कहता है कि छद्मस्त से अन्यथा परीक्षा हो जाए तो क्या करें। देखो, हम तो अज्ञानी हैं, अल्प ज्ञानी हैं, हमसे गलत परीक्षा हो जाएगी फिर क्या करेंगे। तब कह रहे हैं, सच्ची झूठी दोनों वस्तुओं को कसने से और प्रमाण छोड़कर परीक्षा करने से तो सच्ची ही परीक्षा होती है। जहां पक्षपात के कारण भले प्रकार परीक्षा न करे, वहीं अन्यथा परीक्षा होती है। उन्हें ये नहीं कहा हाँ सही बात है, तू तो बुद्धू है, तू कहाँ कर पाएगा, ये नहीं बोला। संगी पंचेंद्रिय है, बातें मत बनाओ। संगी पंचेंद्री 8 साल का मनुष्य गति का जीव अरहंत बन सकता है। समझ में आ रही है बात? यहाँ तो परीक्षा करने की बात कह रहे हैं ऐसा। तथा वो कहता है शास्त्र परस्पर विरुद्ध कथन तो बहुत है, किन किन की परीक्षा करें हम। इससे पता चल रहा है कि तू कुछ पढ़ना लिखना निर्णय नहीं करना चाहता। किन किन की परीक्षा करें, और सुनो बहुत ध्यान से सुनना, कि ज्ञानावणी कर्म का क्षयोक्षम कम हो ना, सही में वो परीक्षा नहीं कर पा रहा। होते हैं ऐसे जीव कि परीक्षा नहीं कर पा रहे, वो तो ज्ञान नहीं है अलर्ट, तो क्या करें। तो ये 4 अनुयोग से विचार करे ना अगर, तो उसका ज्ञानावणी भी साइड होता है, सफाई दे और बार बार निगेटिव बोले, बार बार, अब भैया हम क्या करें, हम पे तो है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, तो और ज्ञानावणी कर्म बंधेगा। अरे मैंने जरूर पूर्व में कोई विराधना की है, ऐसा कर्म बधा है, मुझे ख्याल में नहीं पड़ती बात। ये ऐसा विचार कौन करेगा, ईमानदारी से ऐसा विचार कौन करेगा, जिसके लक्ष्य हैं। लक्ष्य बिना की जिंदगी एकदम बेकार है। समझ आई बात? जिसके जीवन के लक्ष्य हैं और वो चाहता है कि मुझे सत्य तत्व निर्णय हो, मुझे जिनागम में कही हुई बातें मुझे ख्याल में आए, मैं मूंगफली तो छील के खा लेता हूँ, वो तो छिलका सहित नहीं खाता, क्या बताएं, छील ही नहीं पाते। केला तो छील के ही खा लेता है। समझ में आ रही है बात? बंदर केला छील के खा लेता है ना, तो वो तत्व निर्णय करने के योग्य है वो। संगी पंचेंद्रिय बंदर सम्यक दृष्टि होते। आ रही बात ख्याल में? कर्म फिलॉसफी से विचार करे, वर्तमान के परिणाम देखे कि मुझे देव शास्त्र गुरु के प्रति अंतरंग में कोई अभिनय तो नहीं चल रही जो ज्ञानावणी कर्म को बांधेगा।
ख्याल में आई बात? मुझे इनके संबंध में कोई अभिनय तो नहीं चल रही है, तो बात वही चल रही है और अभिनय ही चल रही है। समझ आई बात? ऐसा ज्ञान होता है, पूछे ही नहीं पड़ रही कुछ भी। ऐसा विचार करे, कर्म का विचार करे, अपने परिणामों का विचार करे, ठीक है? इतना ही मत करे, फिर क्या विचार करे? ठीक है, वो संबंधी विषय संबंधी ज्ञान नहीं हो पा रहा, मैं हूं तो परिपूर्ण अभी भी, ये अल्टीमेट तक जाए तो ज्ञानावणी कर्म साइड हो जाएगा, वहीं पर इन दीन नहीं हो जाए, मैंने क्या विराधना करी, मर गए जी गए, इसका भी विचार करे, जिससे कषाय मंद होगी। जिसकी कषाय मंद होती है उसका ज्ञान अच्छा होता है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है आपस में। जो जितना तीव्र कषाय होता है, तीव्र आकुलता में रहता है, उसका ज्ञान उतना डंप रहता है, ढका रहता है। अब देख लो लौकिक में, लौकिक परीक्षा में भी देख लो, जितने जीवों की कषाय मंद होगी वे उतने इंटेलिजेंट होंगे। देख लेना आप कहीं भी, जो तीव्र कषाय होंगे उनका ज्ञान निमित्त कर्ता कर्म नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है, अंदर अंदर पर्यायों में। वो समझता कछु भी रहे अपने को, नहीं हमें गुस्सा नहीं आती, नहीं हमें तो कषाय नहीं होती, तो ऐसा हवा में उड़ने से कुछ नहीं हो रहा। धरातल पे जियो, अपने को पहचानो, और पहचान कर अपना लक्ष्य बना के, और मुझे तो भव समुद्र से तैरना है, अब मुझे दुख नहीं चाहिए, मुझे जानना है मैं कौन हूं। जो कहते हैं ना रुचि से काम होता है, ये रुचि, ठीक है? तो क्या कह रहे हैं हम, किन किन की परीक्षा कर रहे हैं? तो तुम ऐसा करा करो, वो वो सुनार की दुकान पे जाया करो, वो देगा 22 कैरेट का सोना, तो तुम कहाँ परीक्षा करोगे? 18-20 में ले आया करो। माँ अगर 10-20 हजार का लॉस हो गया, जो वास्तव में कोई लॉस नहीं है, वो लॉस दिखता है, ये लॉस नहीं दिखता। पंडित साहब की बातें ऐसी थी सही में, कुछ ना कुछ रोज याद आई जाती है। किसी ने बोला कि साहब वो हमें दान देना है, तो बोले होता, अरे वो है ना, थोड़ा 2 नंबर की वो था थोड़ी सी, उसमें से पैसा बच रहा है, बैंक में डाल नहीं सकते, और इनकम टैक्स में भी डेबिट मिल जाएगी, जे वो बगा जो कुछ भी उनने बोला, तो हमने सोची मंदिर में ही लगा दो। तो पंडित साहब बोले तुमने बहुत चीज सोची, कि बम घर में तो मत गिराओ, मंदिर में गिरा दो, बम पटक दो मंदिर में। समझ आई बात? ऐसा अन्याय अनीति का पैसा कहाँ पे पटक दो? घर में। भैया ऐसा पैसा कि हमें एक दाना नहीं चाहिए, ना एक ईंट चाहिए, पाप की कमाई का पैसा हमको नहीं चाहिए। समझ आ रही बात? ऐसा नहीं कहा उन्होंने, ठीक है सही बात है, दे जाओ 10-20 लाख, कितने देने हैं तुम्हें? हम देने 50 लाख, ओ ठीक है जी करा, नहीं उनने कभी नहीं बोला। समझ में आ रही है? सब मोरी में जाता है पैसा पूरा। लोग ऐसे ले लेके खड़े रहते थे, उन्होंने नहीं। ऐसे ये वाली बात जो भाई जी ने भी बताई, अरे सबके बीच में मत डांटो, समझाना अकेले में समझा दो। तुम्हारे सिर पर कोबरा बैठा है, तो बाय हम बाद में उतारे, अब विचार करो, हमें वो कोबरा तो
दुखदायक लग रहा है देह दृष्टि से, लेकिन आप आगम के विरुद्ध कुछ बोल रहे हो, या असत्य निरूपण हो गया, या कषाय तीव्र हो गई, इसको मत बोलो। या वो कह चुके हैं कि कोबरा के काटने से एक बार देह छूटेगी, और आगम का विरुद्ध सेवन से तू बार बार मरेगा निगोद में, एक श्वास में 18 बार। कितना बड़ा कंपैरिजन है, आप विचार कर सकते। उन्होंने सदा प्रमाण के भीतर पहुंचाया, सदा हर बात उनकी प्रमाण के भीतर की थी, हर बात। प्रमाण से बाहर को तो उनने ऐसे ही काय से आए, पैर से नहीं आते, अपन भावों से आते हैं, आत्मा है ना। ये गजब की बात है। क्या बोल रहे हैं, मोक्ष मार्ग में देव गुरु धर्म जीवादि तत्व व बंध मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत हैं। इतनी बात तो प्रयोजन भूत है, सो इनकी परीक्षा कर लेना। कभी भी कहीं भी गोष्ठी हो, बच्चों को समझाएं, इन्हीं को बताने का कहने का मौका लगे, तो सबसे पहले अपने ज्ञान को भली प्रकार से निश्चय व्यवहार 4 अनुयोग से रेडी करना, पहले अपने ज्ञान को, तब कहीं कुछ सिखाने चलना। क्या कहा, तो बार बार कह रहे हैं, बार बार देवशास्त्र गुरु का स्वरूप कम से कम 500 1000 बार बोल चुकी होंगी मैं अभी तक, निश्चय व्यवहार से और 4 अनुयोग से और तत्वों से। जैसे ऐसा किसी से पूछो ना कि बताओ अनंत भगवान के पास कितने तत्व, तो अभी एक व्यक्ति ने मेरे को बोला, हम सोच ही नहीं सकते कि ऐसा भी निरूपण हो सकता है। कभी सोचा ही नहीं कि हम तत्व समझें कि इनमें कितने तत्व, उनमें कितने तत्व, उनमें कितने तत्व, हमने समझे ही नहीं। पता है ये ऐसा करना पड़ता है ना, और शब्द भी ऐसा खतरनाक लिख के आता है, किक्ड आउट, तो वो और बुरा लगता है। ये पता है, ये इतनी मजबूरी होती है। क्या मजबूरी होती है कि इसलिए कि ये जिनवाणी की विराधना हो रही है, वही कोबरा चढ़ा है, कब हटाएं। और वो शब्द लिखा हुआ भी ऐसा बेकार सा आता है, अच्छा भी नहीं लगता मुझे। देखो क्या बोल रहे हैं, देव गुरु धर्म जीव तत्व व बंध मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत है, सो इनकी परीक्षा कर लेना। इनकी परीक्षा की जा सकती है, अनुभूति से की जा सकती है। कल आ गई थी बात, बताओ जीव की परीक्षा कैसे करेंगे, या जीव की कैसे करेंगे, बोलो, कल बात आ गई थी। एक एग्जाम्पल भी दिया था, याद है किसी को। हम कान से सुन रहे हैं, आंख से देख रहे हैं, ये तो सुनाई नहीं पड़ा हमें, तो कान तो खुले थे, सुनाई तो नहीं पड़ा। इसका मतलब क्या है, कान से सुनते बहुत तेज चोट लग गई थी, बहुत दर्द हो रहा था, और स्वाध्याय में उपयोग लग गया तो दर्द ही नहीं महसूस हुआ, मतलब इंद्रियों से जानते नहीं। जानना किससे होता है, ज्ञान स्वरूपी वस्तु से। तो अनुभूति से परीक्षा करके जीव अजीब तत्व का निर्णय कर सकते नहीं कर सकते। आचार्य भगवान कह रहे हैं आश्रम है, शुभाशुभ भाव, वे दोनों ही आकुलता रूप है। तो ये निश्चित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, परीक्षा करके। परीक्षा करो,
अशुभ भाव में आकुलता है कि निराकुलता है? अरे शुभ भाव में भी आकुलता कि निराकुलता? देखो कभी आकुलता भोगी है कि नहीं दोनों चीजों की। अब जो निर्णय नहीं करते ना, तो सामने सामने आकुलित हो रहे और परीक्षा करते नहीं है। जामे का आकुलता है। वो आकुलता में रहने की इतनी आदत पड़ गई है कि वो आकुलता ही नहीं भाषित होती। तो ये बुद्धि पूर्वक उनके निर्णय करने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी की खबर आई कि हम ट्रेन से आ रहे हैं और आप हमें लेने आ जाना। ठीक है, कितने पहुंचेगी? कि 8:30 बजे। बता दी उसने 8:30 बजे। अब तुम्हारे पास मोबाइल है तो चेक करो कितने बजे। अब वो मान ली 5 मिनट लेट बता रहा है, 5 मिनट लेट जान लिया। अब घड़ी घड़ी, अब कितनी, अब कितनी, अब कितनी, अब कितनी। तो उसको ये पकड़ में नहीं आ रही कि ये आकुलता है बार बार देखने का भाव। वो तो अपने पास सुविधा है तो अपन को जानना चाहिए। तो कितनी बार? हर सेकंड पे, हर मिनट पे। अरे 5 मिनट तो फिर धैर्य रख लो। 5 मिनट देर बता रहा है तो 5 मिनट तो धैर्य रखेंगे कि नहीं रखेंगे? रेलवे स्टेशन पे ये एग्जाम्पल है, ऐसे सब में लगाना एग्जाम्पल। रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं और वहां अनाउंस हो रहा है, वहां तो अनाउंस भी हो रहा है कि ट्रेन 5 मिनट लेट है, या ट्रेन अपने समय पे आ रही है। ये भी बोल रहा है अपने समय पर। कितनी दूर पहुंची, कितनी देर और है। अब ये आकुलता है कि भीतर आता है? बोलो। अब वहां पर डिवाइस है ना, वो समय टाइम किलर, समय खाने के लिए। ऐसी ऐसी करते रहेंगे बार 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 बार। और खोल के ही धर लेंगे। वो ट्रेन हम ही चला रही जैसे, मान लिया। नॉलेज लेनी है, एक बार नॉलेज लेना बस, ठीक है, खत्म। लेकिन औदिक भाव क्या करे? वो तीव्रता होती है ना, वो रह नहीं सकता। बंधन होना है ना बहुत, तो वो रह नहीं सकता। उपदेश तो यही दिया जाएगा कि भैया नहीं कर होती है आकुलता। ये उपदेश है। समझ में आ रही है बात? तो ये आश्रम का निर्णय किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? देखो कैसी विडंबना है। शुभ भाव की आकुलता पकड़ में आ जाएगी क्योंकि वहां पे उपयोग नहीं लगता, और अशुभ भाव की आकुलता समझ में नहीं आती। इतनी आदत हो गई उस आकुलता में रहने की, उसको सही मानने की। ये मिथ्यात्व की इतनी तीव्रता है। दुकान पे बैठे बैठे आकुलता नहीं समझ में आ रही, ये दुखरूप भाव है। अब वो आज तो बहुत फायदा हुआ कितना। आज तो एक बड़ा सेठ आ गया, 1 घंटे में ही पूरी कमाई हो गई। फिर उसने बोला कि वो हमारा दूसरा भाई भी आ रहा है आपकी दुकान पर। तो हमारा लंच टाइम ही चला गया पता नहीं कहाँ। भूखे ही है, और वो आनंद, भूख में आनंद आ रहा है। विचार करने पड़ेंगे ये सब। भूखा है और आनंद आ रहा है। और जब भूख में ही आनंद आ रहा है, उसको ये आकुलता भाषित कैसे होगी? परीक्षा करो कि हमारे भगवान ऐसे ही निराकुल हैं जिसको हम सुख का साधन समझ रहे हैं। और शुभ भाव आकुलता रूप लग रहे हैं। अब जल्दी करो जल्दी करो, बहुत देर हो गई, जल्दी करो जल्दी। फिर उल्टा कर लो, फिर उल्टा कर लो। फिर कोई जीव व्यवहाराभासी ऐसे हो जाएंगे कि उन्हें माँ बहुत आकुलता लगेगी और यहाँ प्रसन्न रहेंगे। अरे आज तो क्या बता, आज तो स्वाध्याय नहीं कर पाए, आज तो स्वाध्याय नहीं कर, अरे आज तो दर्शन नहीं कर पाए। अरे तू बता, तू प्रभु है कि नहीं? अब उसको ये वाली आकुलता आकुलता नहीं लग रही। समझना दोनों साइड से।
क्या बोला? आज तो वहां बहुत उपयोग लगा। वहां चले गए थे पहाड़ पर, इतना उपयोग लगा क्या पूछो। तू तो बन गया अनंत अभियाली। उपयोग लग गया। और 48 मिनट, 2 घंटे हमें पता ही नहीं चले। इससे कथन में समस्या नहीं है, अभिप्राय में समस्या है। किसी का सही अभिप्राय वाला भी कह सकता है। बात कथन की नहीं है, बात परीक्षा की है। परीक्षा की बात है। अब जिसको ये भाषित हो गए शुभ अशुभ भाव दोनों, एक में तीव्र आकुलता एक में मंद आकुलता, तो संवर परिणति में नहीं होने पर भी संवर का सत्य श्रद्धान किया जा सकता है। कैसे? ओहो, जहां पर ये दोनों प्रकार की आकुलता नहीं होगी तो संवर परिणति कितनी सुखरूप है। ऐसे अनुमान से, सपोज वाले अनुमान से नहीं, सपोज आगम के अनुमान से। ये आगम का अनुमान निर्णीत ज्ञान होता है, डिसाइडेड। आगम में जिस अनुमान की चर्चा है वो कौन सा अनुमान है? ऐसा वाला नहीं, हमें तो ऐसा लग रहा है आज बारिश होगी, हुई नहीं हुई, ऐसा नहीं। यहाँ पे आगम से परीक्षा करके जो डिसाइड किया वो फुल फाइनल डिसाइडेड है। ऐसा है कि ऐसा नहीं हो गया तो ठीक है, नहीं, ये तो संशय है, ये तो अज्ञान है। तो संवर, निर्जरा और मोक्ष का उसको ऐसे परीक्षा करके श्रद्धान हो जाता है। अभी सब आएगी, बहुत सारी चर्चा आगे। 7 तत्वों का समन्वय आएगा। बोलो, वो त्रियंच गति का जीव तो जानता नहीं जी आश्रव है, न बोलता, न आश्रव शब्द को समझता। 7 तत्व के निर्णय के बिना सम्यक दृष्टि हो जाएगा? तो उसको 7 तत्व के निर्णय होते कि नहीं होते? हाँ, होते हैं। कैसे होते हैं? वो समझता है ये दुख रूप है, इसका अभाव सुख रूप है, ऐसे उसको 7 तत्वों का श्रद्धान होता है। इसमें लगाना समय शक्ति बहुत। इसमें जिन शास्त्रों में ये सच्चे कहे हों उनकी सर्व आज्ञा मान लेना, और जिनमें ये अन्यथा प्ररूपित किए हों उनकी आज्ञा बिल्कुल नहीं मानना। किनकी? देवगुरु धर्म और 7 तत्व। ठीक है, समय अपना हुआ है, शेष चर्चा अपन आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, वो वाणी मस्तक सदा दे तू। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो।